अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी फैमिली। आज तो मैं आपको बता नहीं सकती, आगे पीछे थे जिसे कहते हैं ना, धूप की थोड़ी थोड़ी किरणें थीं भी, तो आज तो बिल्कुल ही किरण कुरन कुछ भी नहीं थी। मैं कह रही हूँ किरण क्या, सनम आयशा कुछ भी नहीं थे, बस धूप के बस समझ जाए आप। तो सर्दी बड़ी ज़्यादा थी जी। मैं खड़ी हो गई थी वही अपने पराठे, अपने बच्चों के नमकीन पराठे और मीठी मीठी चाय बनाने के लिए। रात का थोड़ा सा सालन था, तो मैंने कहा आलू बनाए से मैंने ना, तो मैंने कहा चलो मैं उसके साथ हल्की सी घी वाली मैंने अपने लिए रोटी पाई। अच्छा जी फैमिली, जिन जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें और मुझे भी करें और दुआओं में याद रखा करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, मुझे बहुत पसंद आते हैं। अच्छा जी, यहाँ ईमन साहिबा की तबीयत अभी भी बेहतर नहीं थी, डॉक्टर चेंज किया जिसने फिर से एक इन्फेक्शन का, जो इसको सीने का बहुत रेशे का हुआ एक वो दिया, और ये अपने बाबा के साथ मेडिसिन लेकर आ गई थी फिर से। और ये सुबह ही सुबह मेडिसिन आ गई थी। अब मैडम को एक दवाई बना कर देनी थी, खिलानी थी और स्टीम देनी थी। इनके बाबा ने काफ़ी हम लोगों पे सख्ती की हुई थी। बस जी कुछ ऐसा हुआ कि घर के काम नबेड़ नबूड़ के शामां पै गई थी। तो मैंने जाना था, आज मेरी बड़ी बेटी की थी बर्थडे, जो मैंने उसे देना था सरप्राइज़, वो अकेडमी चली गई थी। मैं आ गई थी मार्केट, अपने करीब ही मार्केट है इस्लामपुरा मार्केट, वहाँ से अबाए बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे तो इचरा अनारकली हर जगह से बहुत अच्छे मिलते हैं। लाहौर की मार्केट्स बहुत बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी मार्केट्स हैं। बहरहाल मेरे करीब यही पड़ती थी, और क्योंकि ईमन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसको सुला के यहाँ करीबी मार्केट में अपनी छोटी बेटी के साथ आ गई थी अबाया लेने के लिए। क्योंकि मेरी बेटी जी की बहुत ख्वाहिश थी जी, मुझे कोई भी बर्थडे का गिफ्ट दे तो अबाया दे। तो खैर मैंने तो उसे ये कहा कि भाई मेरे को इतने हालात हलूत नहीं है, मैं कुछ नहीं देना। तो बस जी मैं उसे जान के तंग करी थी काफ़ी दिन से, तो वो गई अकेडमी, तो मैं आ गई मार्केट और फटाफट जी मैंने उसके लिए अबाया पसंद करने खड़ी हो गई थी। रेट इतने ज़्यादा थे फैमिली, में आपको क्या बताऊँ, मगर अबाए बहुत बहुत प्यारे थे माशाल्लाह से। फिर मैं एक और शॉप है वो बड़ी ज़बरदस्त थी, मैं वहाँ पर गई, मुझे एक अबाया पसंद आया, मैंने ले लिया। और फिर जी उसके साथ हिजाब जो था वो मैचिंग नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशनें हुई, मुझे बहुत घूमना फिरना पड़ा। खैर मैंने अपनी जो शॉपिंग करनी थी वो तो फिर करनी थी। और जो छोटी मैडम थी मेरी बेटी, वो कह रही थी जी मम्मा मैंने भी बहन के लिए कुछ लेना है। कभी जुड़ली देखती फिर रही थी, तो कभी उसके लिए कोई खुसा देखती फिर रही थी। अच्छा जी फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चियों की छोटी छोटी खुशियाँ और इनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहने चाहिए। जी बस इतने में मेरी छोटी बेटी की भी ख्वाहिश आ गई थी। उसने देख लिए थे मोमोज़ और जो उनके फेवरेट थे, तो वो मुझे मजबूरन लेके देने पड़े। बस मैं क्या कहूँ, गई थी ना मेरे साथ बाज़ार, तो बस जी उसका जुर्माना तो मुझे भुगतना पड़ना था। अच्छा जी फैमिली, छोटे बच्चों हों या बड़े बच्चे हों और बच्चियां हों, उनकी ख्वाहिशें ज़रूरतें थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा लगता है पूरी कर देनी चाहिए, और बल्कि हर ज़्यादा कर देनी चाहिए पेरेंट्स को, कि ताकि वो अगले घर जाएं तो उनको बस ये हो कि कभी ये ना हो कि हाँ अभी अब तो हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। नहीं जी, वो पहले ही अपने घर से रज रुज के जाएं, मेरी तो बस यही है। और होना भी ऐसा ही चाहिए, हर पेरेंट्स को चाहिए, ख़ास तौर पे बेटियों की पूरी कर देनी चाहिए। और यही मेरी बड़ी बेटी की थी, तो मैंने कहा चलो जी, काफ़ी दिन से वो लगी हुई थी, तो इसके बाबा ने कहा कि पहले तुम ले आओ, तुमने जो करना है कर लो, फिर मैं तो सरप्राइज़ गिफ्ट क्या फिर पूरी पार्टी इंशाल्लाह अरेंज करूँगा। तो अब देखें इसके बाबा क्या करते हैं। खैर मैं अबाया लेके घर आ गई थी थकी टुट्टी, और आकर फिर मेरी जो छोटी बेटी थी उसने काफ़ी दिन से, आपको पता है कि लगाया हुआ था पास्ता पास्ता, तो अब मजबूरन मुझे ये नहीं कहना था कि वो देखो बाहर का रास्ता, मुझे बनाना पड़ा इन लोगों के लिए पास्ता, जो कि मेरी बेटी साहिबा ने नीचे थोड़ा सा मसाला लगा दिया था। मुझे गुस्सा आया, तो मैंने जिसे कहते हैं बेटे को भी बेटी को भी टमाटर चमूटे छोड़ दी थी, तो मेरा मसाला थोड़ा सा जल गया था, जिसकी वजह से मेरा जब काम थोड़ा सा ख़राब हो जाए ना फैमिली, मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, ख़ास तौर पे मेरी कुकिंग का, क्योंकि एक बड़ा इंसान ना दिल से चाह से सब कुछ कर रहा होता है। फटाफट खाना खुना खाया, तो मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे थी, उसको 12 बजे हम लोगों ने विश किया। मैंने पेस्ट्री मंगाई, फ्लावर मंगाए थे और चॉकलेट, साथ मैंने अबाया गिफ्ट दिया था। पूरे 12 बजे जी हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने खड़े हो गए थे। बहुत खुश हुई, बहुत एक्साइटेड, मेरे गले लगी और कहती मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे वाकई सरप्राइज़ दिया। मैं तो समझी थी कि ना आपको याद होगा और ना आप मुझे देंगी कोई गिफ्ट। वो अपना अबाया, हिजाब, नकाब सब देख के बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अच्छा जी फैमिली, आप लोगों को भी मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे इस व्लॉग पर नए हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से
मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। बस जी अगले दिन मेरी बेटी माशाल्लाह अपना पूरा बाया बूया करके बैठ गई थी। एकेडमी का उसका टाइम हो रहा था, तो मुझे कहती मम्मा मैं नया बाया है अपना यही पहन कर जाऊँगी। मैंने इसे कहा था आपकी एकेडमी में फ़ंक्शन आने वाला है, तो जब स्टार्ट करना से पहनने, कहती नहीं जी अभी पाना है। मैंने कहा बड़ी बदतमीज़ औलाद है। बस जी इसने पा लिया था माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी। आप लोग क्यों आपस में लड़ रही हो? ये बताओ अच्छा मसला क्या हुआ आपके साथ? तो यहाँ पे ना धर्मजा को कहा कि मेरा ना मैथ का टेस्ट ले कि ना इसे ना कुछ आता नहीं है। अच्छा। तो पता है मुझे आता है, आप समझ आ रही है। अच्छा। अब अच्छा। उसने पता नहीं क्यों क्या ओवर हो रही है। मैंने कहा भी सर हमजा से कहा भी सर हमजा मुझे समझ आ रही है, तो सर हमजा कह रहे हैं कि नहीं आप टेस्ट है मुझे कल। अब क्या कहूँ मैं? आपने उसको क्यों सर को क्यों बताया, ये आप मुझे बताओ। ठीक है चलो। बताओ ना आपने उसके सर को क्यों शिकायत लगाई है? तो यही तो कह रही थी कि मुझे नहीं मैथ समझ आ रही। तो उसके बाद जब टीचर मीटिंग हुई थी मुझे हाँ। मैथ समझ आ गई थी उसके अच्छा। बाद तो इसने बोला ही नहीं, इसने बोला ही नहीं, इसने बोला ही नहीं था। सर हमजा सर अली को क्यों रोका? तो मामा मैंने सलाम किया था। एक तो इंसान, अब देखो जब आप बोलती हो सलाम क्या करो, अब सलाम करने के लिए कहा था, पर मैंने ये तो नहीं कहा था बेचारी की कोई पनिश वाली शिकायत लगाओ। अब वो डर रही है एकेडमी जाते हुए, आप ये कोई देखो। बात नहीं। और आपको अपनी पड़ी हुई है, अपनी पड़ी हुई है। बर्थडे वाले दिन मार खाई है, बर्थडे वाले दिन मार। हाँ मामा जी यहाँ पे आपने देख ही लिया, बर्थडे वाले दिन ही कुट पड़ी है मुझसे, इस वजह से। वैसे मैंने हाथ होला ही रखा हुआ था, तो मजाक में मार रही थी खैर, क्योंकि बड़ी वाली जो बेटी है उसने शिकायत लगाई छोटी वाली की सर को, और आज वो अकेडमी जाते हुए डर रही थी कि मम्मा आज मेरी सर ने बहुत ज़्यादा क्लास लगानी है। तो मैंने कहा खैर, वैसे दिल में मैंने कहा अच्छी बात ही है, तो नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा। अच्छा जी फैमिली, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, और प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है। अल्लाह हाफिज़।